स्वस्ति सवेभ्यः। कल के पद्य में जो नल के ऊपर दमयंती का जो प्रभाव था वो पढ़ना शुरू हो गया। इसकी चर्चा, इसका प्रसंग शुरू हो गया था। उसमें जो पद्य आया ना कि कामदेव ने भी उस नल को जीतने की इच्छा की। जीतने का इच्छा मतलब उसको प्रभावित करना। प्रभावित करने का अभिप्राय सीधा सा है कि दमयंती के प्रति उसके मन में भी प्रेम उत्पन्न होना शुरू हो गया, प्रेम पनपना शुरू हो गया। और इसी क्रम में ये आगे है, देखो आज का जो पद्य। अकारितेन श्रवणातिथिर्गुणः क्षमा भुजा भीमनृपात्मजालयः तदुच्चधैर्यव्ययसंहितेषुणा स्मरेण च स्वात्मशरासनाश्रयः। फिर से बड़े आराम से उच्चारण आदि की दृष्टि से सुनो। अकारी तेन श्रवणातिथिः, विसर्गो कर श्रवणातिथिर्गुणः, क्षमा भुजा भीम नृप आत्मजा, भीम नृपात्मजालयः तद उच्च धैर्य व्यय संहितेषुणा। एक शब्द है किंतु तदुच्च धैर्य व्यय संहितेषुणा, बाकी स्पष्ट है। स्मरेण च स्वात्म शरासन आश्रयः, स्वात्म शरासनाश्रयः। अकारितेन श्रवणातिथिर्गुणः क्षमा भुजा भीमनृपात्मजालयः तदुच्चधैर्यव्ययसंहितेषुणा स्मरेण च स्वात्मशरासनाश्रयः। तेन श्रवणातिथिर्गुणः, पहले तो इसमें थोड़ा शाब्दिक चमत्कार पहले समझ जाओ। अर्थ करने से पहले ही इसका जो भाव समझ जाओ पहले, कि नल ने श्रवणातिथिर्गुणः भीम नृपात्मजा, दमयंती के जो गुण थे, गुण एक वचन होने पर भी बहुवचन जातिवाचकत्वात् हो जाएगा, उसके सौंदर्य आदि गुण जो थे, कि उस दमयंती के सौंदर्य इत्यादि गुणों को अपने श्रवण का अतिथि बना लिया। श्रवण का अतिथि, कान का अतिथि होने का मतलब सुनने, या कान का अतिथि होने का मतलब उसके गुणों के बारे में सुना। पूर्व प्रसंग में भी ये बात आई। अब इसी को जरा प्रकारांतर से, दूसरे सौंदर्य से, अलंकार सौंदर्य से बोलते हैं। ये देखो पदच्छेद तो ये नीचे स्पष्ट है। अकारितेन श्रवण अतिथिर्गुणः क्षमा भुजा। क्षमा का मतलब पृथ्वी भी होता है। ये बहुत पूर्व के पद्य में भी एक प्रश्न किया था, कदाचित गोपाल एवं पृष्ठवान। क्षमा, क्षमा पृथ्वी को बोलते हैं। तो पृथ्वी के पति या उसके सामने जो भुज, मतलब उसकी रक्षा करने वाले जो होते हैं। भुज धातु ध्यान रखें, भुज धातु केवल भोग उपभोग आदि अर्थ में नहीं होती है। जब आत्मनेय पद में चलती है तब ये अनुभव और भोग वाले अर्थ में, किंतु सामान्य रक्षा के अर्थ में। अवन, अवनम नाम रक्षणम, भुनक्ति। खैर ये एक शाब्दिक व्युत्पत्ति, अभी चर्चा हो गई इसकी। अकारितेन श्रवणातिथिर्गुणः क्षमा भुजा भीम नृपात्मजालयः तदुच्च धैर्य व्यय संहितेषुणा स्मरेण च स्वात्मशरासनाश्रयः। कि राजा नल ने उस दमयंती के गुणों को अपने श्रवण का अतिथि बनाया, और स्मरेण च, और कामदेव ने भी अपने श्रवण का अतिथि किसको बना लिया? स्वात्मशरासनाश्रयः। एक गुण ऐसा, गुण शब्द कल भी चर्चा चली ना। गुण शब्द के दो अर्थ प्रसिद्ध हैं। एक गुण तो मतलब जो टैलेंट, योग्यता, क्वालिटीज के अर्थ में आता है, और दूसरा गुण का मतलब सूत्र के अर्थ में, डोरी, कल भी ये चर्चा चली। धागा, डोरी इत्यादि के अर्थ में भी सूत्र शब्द आता है। तो दोनों ये अर्थों को यहाँ भी कवि ने प्रयोग किया। गुण शब्द एक बार ही प्रयोग किया, किंतु दोनों तरफ लगेगा। ये अन्वय बनाते वक्त ना, देखो ये अन्वय से और ज़्यादा स्पष्ट होगा। तेन क्षमा भुजा, क्षमा भुजा ये एक वचन नहीं है, ये उसमें प्रथमा नहीं है, तृतीया है। भुक भुजौ भुजः, भुजम भुजौ भुजः, और तृतीया में बना भुजा। क्षमा भुज के द्वारा, यानी कि राजा के द्वारा। केन राज्ञा नलेन, उस राजा नल ने भीम नृपा आत्मजा, भीम नामक राजा, उस राजा की जो बेटी यानी कि दमयंती, भीम नृप आत्मजा, ये इतने अंश का अर्थ निकलेगा दमयंती। दमयंती जिसका आलय है, यानी कि दमयंती के अंदर रहने वाला जो गुण है, ये आलय शब्द
आश्रय के अर्थ में जाएगा कि ऐसा गुण, गुणः कीदृशः, भीम नामक राजा की बेटी अर्थात दमयंती जिसका आलय है। आलय का मतलब घर, और वस्तुतः अभिधा से तो आलय शब्द घर के अर्थ में निकलेगा नहीं, तो आलय मतलब आश्रय विशेष करते हुए लाक्षणिक अर्थ निकल जाएगा कि जो दमयंती के अंदर रहने वाला गुण था, यानी कि दमयंती का एक गुण नहीं है यहाँ पर, एक वचनत्व भी बहुवचनत्वम जातित्वात्, तो गुण हो गया। तो कहते हैं वो जो गुण थे उसके सौंदर्य इत्यादि, वैदुष्य इत्यादि, केवल सुंदरता से ही अभिप्राय नहीं, सुंदरता के साथ साथ बहुत बड़ी विदुषी और गुणवती जो है। तो भीम नृपात्म जालय गुण, उस राजा नल ने अपने कानों का अतिथि किया। अतिथि किया का मतलब उसको अतिथि बनाया। अतिथि बनाने का भी सीधा सा अर्थ, राजा नल ने उस दमयंती के गुणों को सुना। सुना का मतलब जाना, चर्चा चली। तो तद उच्च धैर्य, पहले तो स्मरण के करते हैं, और स्मरण च, और कामदेव ने भी श्रवणातिथि उस गुण को, किसी एक गुण को श्रवण का अतिथि बनाया। किंतु यहाँ देखो अर्थ बदल जाएगा। कहते हैं स्वात्म, स्वात्म मैंने अपने, शर आसन, शर मैंने बाण, बाण का आसन क्या होता है, धनुष, चाप जो होती है, अपने बाण के आसन का आश्रय बनाया। प्रत्यंचा जो डोरी होती है ना, ये दूसरा गुण जो शब्द मूल पद्य में गुण शब्द एक बार आया है, किंतु अर्थ करने के लिए ये च शब्द से जोड़ दिया, तो पूरा का पूरा ये देखो अर्थ निकल आएगा, गुणः श्रवण अतिथि ही अकारी। ये इतना जो अंश है ना इस श्लोक में, ये दो बार घूम कर आएगा। एक नल के पक्ष में, नल ने गुण को कान का या श्रवण का अतिथि बनाया। किसके गुण का, दमयंती के गुण का। दमयंती के गुणों को अपने श्रवण का अतिथि बना लिया। और कामदेव ने भी, ये तदुच्च धैर्य को भी बाद में जोड़ेंगे, पहले पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य जो है एक पूरा मेंटेन कर लो उसको। स्मरेण च, और कामदेव ने भी क्या किया, स्वात्म शरासन आश्रय, अपने धनुष पर आश्रित रहने वाली डोरी को, प्रत्यंचा को, श्रवण अतिथि, अपने कान का अतिथि बनाया। तो यहाँ देखो कान का अतिथि कहते ही प्रसंग से अर्थ बदल जाएगा। जब धनुष को खींचा जाता है तो उसकी डोरी को वो एक अपने दाएं हाथ से जैसे खींच कर पीछे तक ले जाता है, तो वो पूरी स्थिति देखो ऐसा बन जाती है ना, जैसे कान तक ले जा गया, खींचा गया उसको, कान तक ले जाकर उसको फिर छोड़ना। तो ये कान का अतिथि बना दिया। बहुत ही सुंदर भाव इसका निकल रहा है। शाब्दिक अर्थ तो जा रहे हैं। देखो सबसे पहले तो कवि ने शब्दों में ही बड़ा कमाल कर दिया कि उसने, राजा नल ने दमयंती के गुण को अपने कान का अतिथि बना लिया, और कामदेव ने अपने धनुष के गुण को कान का अतिथि बना लिया। इन दो वाक्यों को बड़े सरलता से पूरा बैलेंस कर लो। शब्द जो रह गया उसको हम बाद में अभी जोड़ते हैं। श्लोक को किस ढंग से शाब्दिक सौंदर्य से लेकर अर्थ भाव के सौंदर्य तक कवि ने इसमें बड़ा अच्छा वर्णन कर दिया कि उस राजा नल ने दमयंती के गुणों को अपने श्रवण का कान का अतिथि बना लिया, उसके गुणों के बारे में सुना। और कामदेव ने, ऊपर नल ने और नीचे देखो ये कामदेव ने अपने बाण नहीं, ये धनुष जो चाप होती है, वो नीचे एक डोरी है उसकी, तो कहते हैं अपने बाण के गुण को, अब यहाँ गुण का अर्थ दूसरा हो जाएगा, उसकी प्रत्यंचा को या डोरी को अपने कान का अतिथि बना लिया। तो कान का अतिथि बनाने का मतलब नल के पक्ष में तो उसको सुन लिया, गुणों के बारे में सुना, और कामदेव ने जो गुण को, उस डोरी को, प्रत्यंचा को अपने कान का अतिथि बनाया का मतलब खींच दिया। खींचने के बाद ही तो वो कान तक जाएगी डोरी उसकी, तो खींच देने से इसका देखो केवल यहीं तक का भाव नहीं रहा इसका, इससे आगे भाव निकलेगा कि कामदेव ने, और सीधा देखो कार्य कारण भाव इसमें अपने आप बन जाएगा कि नल ने जब दमयंती के गुणों के बारे में सुना तो कामदेव ने अपना धनुष तान दिया, खींच दिया। कहने का अभिप्राय कि वो राजा नल में दमयंती का अनुराग पनप चुका है, पनपने वाला है, कामदेव अपना प्रभाव करना शुरू हो गए, ये इसका भाव निकलेगा। शब्द देखो वहीं के वहीं रह गए, शाब्दिक सौंदर्य भी बहुत खूब इसमें है। और अब देखो एक शब्द ये रह गया था, तद उच्च धैर्य व्यय
संहितेषुणा। अब कामदेव को क्या पड़ी थी इस तरह से धनुष तानने की, तो कहते हैं उस बेचारे का, वो समझाने की दृष्टि से बेचारा शब्द प्रयोग किया जा रहा है श्लोक में, तो भाव वहीं तक जा दे। देखो, तद उच्च धैर्य, तत् मतलब उस, ये नल का, तद इति तस्य, कस्य, नलस्य, उसका धैर्य कितने लेवल का है, देखो उच्च धैर्य, बहुत ही उदात्त धैर्य जो था उसका। तद उच्च धैर्य व्यय संहितेषुणा, उससे तद उच्च धैर्य व्यय संहितेषणा, उसका विनाश हो जाने से, तद ये उसका आ जाएगा, तद उच्च धैर्य, उसका तद नल के पक्ष में नहीं, ये कामदेव, कि कामदेव का जो उच्च धैर्य था उसका व्यय हो गया, व्यय मैंने विनाश हो गया, खर्च हो जाने का मतलब समाप्त हो गया। तत्र तत् शब्द कामदेव पक्षे, कि तस्य स्मरस्य, जो उच्च धैर्य, उसने बड़ा धैर्य धारण कर लिया था, रखा था कि नहीं नहीं किसी को, क्योंकि महान जो होते हैं वो छोटे मोटे प्रसंगों में कभी क्रोध या अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं। महान महत्स्वेव करोति विक्रमम, बड़े लोग बड़ों में ही अपना पराक्रम दिखाते हैं। तो कहते तदुच्च धैर्य, तो जो उसका बहुत बड़ा उदात्त धैर्य था उसका विनाश हो जाने से, यानी कि उसको खर्च हो जाने से धैर्य समाप्त हो गया उसका, अब उससे सहा नहीं जा रहा है, तो ये भाव निकलेगा। तो संघित, संघित मैंने जोड़ दिया है, समपूर्वक धा धातु से ही संघित बनता है। इशु, इशु मैंने होता है बाण, संघित कर दिया बाण, कि उसके उच्च धैर्य का व्यय होने से, यानी कि अब उसका धैर्य तो कामदेव सह नहीं पा रहा था। नल का, नल एक उससे सौंदर्य में भी और अनेक प्रकार से, अब दमयंती के प्रति उसको आकर्षित करना है, तो ये सारी बातें हो गई, तो वो धैर्य करते करते थक गया, जब सहन नहीं कर पाया। जो कामदेव है अपने उदात्त, अपने उन्नत उच्च धैर्य का की समाप्ति होने पर या नष्ट होने पर या बेचैन होकर, संघित इशुना, संघित मैंने जोड़ दिया है जिसने, इशु मैंने बाण को, बाण को जोड़ने का मतलब क्या निकला, बाण को जोड़ने का मतलब हुआ कि जो धनुष है, धनुष की डोरी है, डोरी के ऊपर बाण को रख दिया, बाण को जोड़ दिया। तो ये इस प्रकार से अर्थ निकलेगा कि उसने बाण का संधान कर दिया। संधान करने का मतलब होता है धनुष के ऊपर बाण चढ़ाना। तो ऐसे धनुष के ऊपर बाण, अपना धैर्य समाप्त हो जाने के कारण कामदेव ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया और अपनी उस प्रत्यंचा, अपने धनुष की उस प्रत्यंचा को श्रवण अतिथि अकारी, श्रवण का अतिथि बना दिया। तो प्रक्रिया बिल्कुल समझ में दृश्य बन रहा है। कामदेव ने क्या किया, समाप्त तो हो गया उसका धैर्य, सहन कर नहीं पा रहा है। अब क्या किया उसने, बाण को लिया, फिर क्या किया, संघित मैंने संधान कर दिया, धनुष के ऊपर संधान कर दिया, फिर क्या किया, और उस संधान करने के बाद उस धनुष की डोरी को अपने कान का अतिथि बना लिया। कान का अतिथि बनाने का लाक्षणिक प्रयोग बड़ा सुंदर हो रहा है कि अपने कान का अतिथि बनाने का अभिप्राय कि उसको कान तक खींच कर ले गया। और आगे बनने वाला अर्थ वो मन में अपने आप पनप रहा है कि अब जो नल है वो भी कामस्य प्रभावे आगमिष्यति, नल के ऊपर कामदेव का प्रभाव आने वाला है या उसके प्रभाव में आने वाला है वो स्वयं। तो ये हो गया तेन क्षमा भुजा, तेन क्षमा भुजा, क्षमा भुक भुजौ भुजः, उस क्षमा भुक राजा के द्वारा, तेन क्षमा भुजा। भीम नृपात्मजालयः गुणः श्रवणातिथिः अकारी तदुच्च धैर्य व्यय संगीतेषुण। और अपने उच्च धैर्य का व्यय हो जाने के कारण उसने बाण चढ़ा लिया। ऐसे कामदेव ने भी अपने धनुष के डोरी को, प्रत्यंचा को अपने कान तक खींच लिया, कानों का अतिथि बना दिया। तो ये आ गया है, ये तुल्य योगिता इसमें आ गया है और श्लेष है। तुल्य योगिता अलंकार कहाँ होता है उसमें देखो, ये पहले इसको हम शब्दों का विवरण कर लेते हैं। क्षमा भुजा, क्षमा भुज शब्द मूल होता है और पुलिंग तृतीया एक वचन में बन गया क्षमा भुजा। ये भुजा हाथ वाली भुजा मत समझ लेना। क्षमाम भुनक्ति इति क्षमा भुक, प्रथमा एक वचन में क बन जाएगा, जैसे दिक दिशौ दिशा बनता है ना, वैसे ही ये जकारांत शब्द मूल प्रातिपदिक है। भीम नृपस्य आत्मजा, भीम नृपात्मजा, इतना अंश तक तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। ये जितेंद्र, क्या तुम्हें अपना माइक म्यूट करना नहीं आता है?
जितेंद्र। हाँ, गोपाल सुन पा रहे हो ना? जी गुरुजी। हाँ हाँ। षष्ठी तत्पुरुष, ये देखो बीच में छोटी मोटी बातों का स्वयं ध्यान रख लें। नपे तुले समय में जितना ज़्यादा हम प्रयोग कर पाएँ उसको तो वो ध्यान रखें। और ऐसा नहीं हो कि केवल उधर से ओके, क्योंकि हमारे सारे प्रयास हमारे विद्यार्थियों के लिए ही है, हमारी सारी मेहनत विद्यार्थियों के लिए है। तो ऐसा नहीं करना है कि केवल उसमें अटेंड करते ही इधर उधर हो जाएं और बाद में केवल फ़ोन को ऑफ करना है। तो क्योंकि हमारी मेहनत तो तभी होगी विद्यार्थियों के लिए। अब विद्यार्थियों का अपना विवेक है कि हमारे इस सद्भाव को, इतने श्रम वाले भाव को किस दृष्टि से उनको लेना है। तो भीमस्य भीम नृपस्य आत्मजा, भीम नृपात्मजा षष्ठी तत्पुरुष पुरुष समास है। और ये इतना ही नहीं, केवल इतने पूरे शब्द में प्राय करके चर्चा चलती रहती है कि अंत में जो शब्द होता है ना, उस शब्द के आधार पर पूरे समास का नाम बताया जाता है। किंतु उससे ये नहीं हो गया कि उसके अंदर कोई और समास नहीं आ रहा है। देखो, पहले भीम और नृप आत्मजा इनका समास हुआ, फिर इन दोनों का समास हुआ, तो ये आगे यही दिखाने की इसमें कोशिश है। भीम नृपात्मजा जिसका आलय है तो भीम नृपात्मजालयः, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये किसका विशेषण है? गुणस्य विशेषणमिदम। ये देखो ऊपर आया ना, कीदृशः गुणः भीम नृपात्मजालयः। इसी प्रकार ये स्वात्मशरासनय का भी आएगा। ये नीचे इसमें अकारी क्री कर्मवाच्य, कर्मणि इत्युक्ते कर्मवाच्य में लुंग प्रथम एक वचन में हो गया। तस्य नलस्य, उस नल के उच्च धैर्य का व्ययाय, व्ययाय मैंने विनाशाय या उसको खत्म, तस्य नलस्य धैर्यस्य व्ययाय, व्यय से, हाँ इसका ये दूसरा जो है नल के पक्ष में भी अर्थ बड़ा इसमें अच्छा बनेगा कि उसका एक तो स्वयं का तदुच्च धैर्य व्यय, उसका कामदेव का धैर्य समाप्त हो गया। ये तो और भी दोनों अर्थ, जैसे श्रवणातिथि बना, इसी प्रकार इसके भी दोनों अर्थ निकलेंगे। इसको हम दूसरा विग्रह भी इस बार कर लेते हैं। तस्य समस्मरस्य उच्च धैर्यस्य व्ययात, व्यय हो जाने के कारण से, यानी कि उसका धैर्य तो हो गया समाप्त। जिस प्रकार श्रवणातिथि और गुण दोनों तरफ लगा है, कवि ने इस शब्द को भी दोनों तरफ बड़े स्वाभाविक रूप से विग्रह बन रहा है इसका। जो व्याख्या करते वक्त तद शब्द दोनों तरफ जो अपना संकेत दे रहा था, ये स्पष्ट वही है। तस्य स्मरस्य उच्च धैर्यस्य व्ययात संहितः इषुः येन सह, और क्योंकि वापस हमें तृतीया में जाना ना, इषुणा जैसे गुरुणा बनता है तो तेन, ये कामदेव का विशेषण बन रहा है। तस्य स्मरस्य उच्च धैर्यस्य, दोनों तरफ है कि नल बहुत उदात्त धैर्य रखने वाला है, किंतु फिर भी उसके धैर्य को समाप्त करने के लिए उसने धनुष खींच लिया, अपना बाण जो चढ़ा दिया और उसकी डोरी खींची। और यही दूसरे पक्ष में उसका स्वयं का कामदेव का उच्च धैर्य था, वो हो चुका था समाप्त। तो संगीतः इषु येन सह, बाण चढ़ा दिया। तो दोनों कारण, तो ये स्वाभाविक रूप से ये समास इतना बढ़िया हो गया कि दोनों विग्रह करने पर यह घटित हो रहा है। क्योंकि प्रसंग में देखो, कामदेव का जब धैर्य खत्म हो गया तो सह नहीं पा रहा है, तो तब बाण चढ़ाने लगा। और दूसरे पक्ष में तत् सर्वनाम है, तो यहाँ प्रसंग से नलस्य, तो उस नल के उदात्त धैर्य को नष्ट करना है, तो इसलिए भी ये कारण बन गया। तो दोनों तरफ व्ययात, ये भी कारण देखो, और व्ययाय करने के लिए ये प्रयोजन हो जाएगा। एकत्र प्रयोजनम एकत्र कारणम, संगीत तदुच्च धैर्य वे संगीतेषुणा बहुस्मरस्य विशेषणमिदम। दोनों विग्रह करने पर भी ये विशेषण तो किसका बन जाएगा? स्मर का ही बनेगा। तो उसने अतिथि अकारी, बाकी शब्द इसमें स्पष्ट हो चुके हैं।
नल ने भी गुण को अपने, इसका हिंदी में जब हम अर्थ करेंगे या अपनी मातृभाषा में अर्थ समझेंगे तो पदार्थ तो दो अलग हो जाएंगे, क्योंकि एकत्र गुण उसके गुणवत्ता यानी कि उसके क्वालिटीज़ और उसके टैलेंट के बारे में है दमयंती के और कामदेव के पक्ष में वो गुण उसकी प्रत्यंचा के बारे में है। किंतु अगर संस्कृत के अभिप्राय से ही देखेंगे तो गुण शब्द श्रवणातिथि, गुण शब्द श्रवणातिथि, ये दोनों तरफ जो घटित हो रहा है ये उसका विशेष सौंदर्य है, उसका आनंद वहाँ संस्कृत के मूल अर्थ को, तो अर्थ को समझने के बाद वापस संस्कृत में उसको एक बार पढ़ना है और तब उसका ज़्यादा आनंद आएगा। तो ये हो गया उच्चारण की दृष्टि से। देखो, अकारितेन श्रवणातिथिर्गुणः क्षमा भुजा भीमनृपात्मजालयः तदुच्च धैर्य व्यय संहितेषुणा स्मरेण च स्वात्मशरासनाश्रयः। वहाँ आलय शब्द था, ये आश्रय शब्द है। वहाँ आश्रय तो सहारा और आलय मैंने घर, किंतु दोनों में यहाँ ना घर से ना आश्रय से अपितु दोनों जहाँ रहते हैं उसका अभिप्राय हो जाएगा। ये लाक्षणिक प्रयोग हुआ करते हैं। तो एकदम स्पष्टम सर्वम अलंकार, ये देखो श्लेष अलंकार तो पता लग ही गया, क्यों? क्योंकि वहाँ गुण शब्द और श्रवणातिथि ये दोनों अर्थ जा रहे हैं दोनों तरफ। तो श्लेष का सभी कई बार चर्चा इसकी, श्लिष्ट ही पद ही, श्लिष्ट पद जो आपस में चिपके हुए हैं, यानी कि एक साथ जुड़े, एक शब्द में अनेक अर्थ रहे, जो जैसे एक ही टहनी पर दो से ज़्यादा फल होते हैं ना, वैसी इसकी उपमा दी जाती है श्लेष अलंकार की। तो अनेक अर्थ को अभिधान करने पर श्लेष होता है। एक धर्माभिसंबंध और दूसरा तुल्य योगिता। तुल्य योगिता पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां वा यदा भवेद एक धर्माभिसंबंधः स्यात् तदा तुल्य योगिता। श्लोक में अगर तात्विक दृष्टि से देखने बैठो तो कामदेव का बाण चढ़ाकर डोरी को खींचना और नल का गुणों के बारे में सुनना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, किंतु एक प्रस्तुत है एक अप्रस्तुत है। किंतु कवि ने शाब्दिक रूप से दोनों को एक ही लड़ी में पिरोकर एक धर्म से संबंध दिखा दिया। अर्थात अगर हम मैंने कहा ना अभी, संस्कृत के उस शब्दावली में ही जो आनंद है ना इसके सौंदर्य का, वो देखो। अर्थ करने पर तो दोनों के रूट चेंज हो जाएंगे, किंतु इसी में देखो कि नल ने भी गुण को श्रवण का अतिथि बना लिया और कामदेव ने भी गुण को श्रवण का अतिथि बना लिया। गुण दोनों अलग अलग हैं। उसने दमयंती के गुण को श्रवणातिथि बनाया, इसने अपने बाण की डोरी को श्रवण अतिथि बनाया। फिर श्रवणातिथि को किया तो उसके भी दो अलग हैं। उसने सुना, इस अर्थ में जा रहा है, और जबकि इधर खींच लिया कान तक, ये अर्थ जाएगा, इसमें भाव निकलेगा। तो ये होता है, देखो, प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थों का एक ही धर्म से अभी संबंध दिखा दिया गया, वर्णन वैसा कर दिया गया, तो तुल्य योगिता अलंकार होता है। छंदः स्पष्टम, एक पद्य और इसमें करते हैं। अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी तदा खलुज्याम्शिकैः सनाथयन् निमज्जयामास यशांसि संशये स्मरस्त्रिलोकी विजयार्जितान्यपि। अग्रिम पद्य इसमें पृष्ठ पर इसको ले चलते हैं। ओम अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी। अर्थ तक जाने से पहले ही वही प्रारंभ में ही उसका परिदृश्य पूरा दिमाग में बना लेना चाहिए, मन मस्तिष्क में। अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी, कामदेव ने क्या किया? जब अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, यानी कि शाब्दिक वर्णन अलंकारिक वर्णन हम अभी करेंगे, पहले इसको समझ जाओ कि कवि जो कहना क्या चाह रहे हैं कि कामदेव ने जब धनुष पर बाण चढ़ाया तो कामदेव ने अपने पूरे यश प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। इस श्लोक का इतना सा अर्थ है। अब इसमें देखो विशेष्य विशेषण वगैरह ये सभी जब जुड़ते जाएंगे तो इसका सौंदर्य कैसे बढ़ता जाएगा। अद्य केवलम द्वयमेव संपृक्तम। ये देखो कि अमुष्य अभिप्राय तो अब पहले से ही भाव जो बेसिक है ना, आधारभूत। कामदेव ने जब बाण चढ़ाया धनुष पर तो अपने किसके लिए चढ़ाया? पूर्व प्रसंग से है कि नल को प्रभावित करने के लिए, नल के ऊपर अपना बाण छोड़ने के लिए जब अपने धनुष पर चढ़ाया
तो अपने यश को, अपनी पूरी प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को उसने डुबो डाला, संशय में डुबो दिया, यानी कि दांव पर लगा दिया, संदेह के घेरे में आ गए उसके यश की। अब ये उसका यश समाप्त भी हो सकता है। अब शाब्दिक विश्लेषण से हम इसको उठाते हुए चलेंगे। अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी, अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी। अमुष्य मैंने उसके मैंने नलस्य, नल कैसा है? धीरस्य, उसकी क्या करनी है? विजय करनी है। जयाय चतुर्थी, विजय करने के लिए। और कामदेव ने क्या किया है? क्षण, ये लाइन, कामदेव ने क्या किया? अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी, साहस कर बैठा वो, साहसम कृतवान, तो ऐसा साहसी, साहसम अस्य अस्ति इति साहसी, जैसे गुण वाला गुणी, धन वाला धनी, साहसी। तो कामदेव ने साहस कर लिया। साहस किस चीज का किया? जयाय, जीतने के लिए। किसको जीतना है? अमुष्य नलस्य जयाय, उस नल का, कीदृशस्य नलस्य? धीरस्य, यानी कि उस धीर धैर्यशाली उस नल को विजय, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। तदा मैंने तब कब? जब नल ने दमयंती के गुणों के बारे में सुना, तो तब की बात चल रही है। तदा खलु निश्चयेन, अपनी ज्या बोलते हैं प्रत्यंचा को, जहाँ ऊपर गुण शब्द आया है ना, वो तो सामान्य डोरी धागे प्रत्यंचा के लिए आ जाता है, तो ज्या का मतलब प्रत्यंचा है ये। तो प्रत्यंचा को विशिखई, धनुष की ज्या मैंने डोरी को, या प्रत्यंचा को विशिखई, विशिखई मैंने बाणों के द्वारा। विशिख शब्द तृतीया बहुवचन में बना है, विशिखई ही, विशिखो नाम बाणः, विशिखई ही बाणई ही शरही सनाथयन, सनाथित करते हुए, युक्त करते हुए। अनाथ सनाथ शब्द चलते हैं, ये नाम धातु का प्रयोग करके बना लिया, यानी कि प्रत्यंचा खाली पड़ी थी, उसके ऊपर सनाथ कर दिया, यानी कि उससे युक्त कर दिया। किससे युक्त कर दिया? विशिखई, विशिखई के द्वारा किया, तो ये साथ उससे हो गया ना, तो तृतीय आ गई है। उस धीर धैर्यशाली नल को जीतने के लिए साहस करने वाले साहसी, मैंने वही कामदेव ने, साहस करने वाले कामदेव ने अपनी ज्या, यानी कि अपने धनुष की प्रत्यंचा को जब बाणों से स्थानाथित कर दिया, तो करते हुए, अभी सेंटेंस गोइंग ऑन आगे चल रहा है। ये देखो, यशांसी निमज्जयामास संशये, उसने अपने सभी यशों को, यश शब्द बहुवचन में आ गया, यानी कि आद्योपांत जितने भी उसके यश थे, यशांसी संशये निमज्जयामास, अपने सारे यशों को उसने संशय में डाल दिया। हाँ, मैं क्षण क्लास के बाद आपसे बात करता हूँ। यशांसी संशये निमज्जयामास, अपने यशों को संशय में डुबो दिया। संशय में मतलब संदेह में, निमज्जयामास डुबो दिया, तो सीधा सा मतलब दांव पे लगा दिया, यानी कि संशय के दायरे में आ गए। तो संशय के घेरे में आने का अभिप्राय सीधा सीधा सा निकल रहा है कि नलः एतादृशः धीरः, यद्यपि ऐसा नहीं है, उसको दमयंती का प्रेम में उसको अभी पढ़ना है, वो उसका प्रभाव होने लगा है, किंतु कवि का वर्णन इस समय है कि कामदेव से भी प्रबल तो वो हैं ही। तो कहते हैं यशांसी कि उसके ऊपर कामदेव का दाव चलेगा कि नहीं, तो ये अभी संशय में पड़ गया। यश कैसे थे उसके? यशः यशसी यशांसी, तो इसका देखो विशेषण आया अर्जितानी, देखो स्मरः, किसने डुबोया? निमज्जयामास, कामदेव ने। किसको डुबो दिया? यशांसी। किसमें डुबाया? संशय में डाल दिया। डुबाने का मतलब संशय में डाल दिया उसमें। किसको? यशों को, अपने यश को। हिंदी में यशों शब्द बहुवचन में वाक्य नहीं बनेगा, किंतु ये बाहुल्य दिखाने के लिए यश शब्द संस्कृत में यश को, अपने सारे यश को, मान सम्मान प्रतिष्ठा को कहते हैं। वो यश उसने कैसे अर्जित किए थे? त्रिलोकी विजय, क्योंकि कामदेव का तो प्रभाव सर्वत्र है, तो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली उसने। तो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके जो उसने अर्जित, मैंने कमाई की थी, कमाए थे, अर्जित किए थे अपने यश, वो सारे यश उसने संशय में डाल दिए। कब? क्या करते हुए? जब उसने बाण चढ़ा लिए।
बाण कहाँ चढ़ा लिए, बाणों को से सनाथित किसको कर दिया, प्रत्यंचा को, यानी कि जब उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिए। बाण चढ़ाने का प्रयोजन क्या था उसका, कहते हैं जीत लेना। किसको जीत लेना, अमुष्य धीरस्य, मुझे लगता है कि अन्वय से पहले ही अर्थ स्पष्ट हो चुका है। अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी, साहसी कः स्मरः, तदा खलुज्यां विशिकै सनाथयन्निमज्जयामास यशांसि संचये स्मरस्त्रिलोकी विजयार्जितान्यपि। अब अन्वय देखो, अमुष्य धीरस्य जयाय, तदा खलु, ये तदा खलु इसको हम यहाँ रखते हैं, और अन्वय के साथ ही अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल प्रसाद गुण से युक्त है ये। तदा खलु अमुष्य धीरस्य जयाय, ज्याम, जयाम नहीं ज्याम, यानी के प्रत्यंचा को ज्याम, विशिकैः सनाथयन, साहसी स्मरः, साहस करने वाले उस कामदेव ने, स्मरः क्या किया, यशांसी निमज्जयामास, निमज्जयामास का मतलब अपने यशों को संशय में डुबो दिया। यश उसने कहाँ कहाँ से संग्रहित किए थे, कमाए थे, अर्जित किए थे, त्रिलोकी स्मरः, त्रिलोकी विजय अर्जितानि अपि, अर्जित किए हुए यश को भी संशय में डाल दिया, यानी कि उसको डालना नहीं चाहिए था, ये इस अपि से अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ तक इसका हम अर्थ करेंगे। तो एतावत पद्यद्वयमेव अद्य पर्याप्तमस्तु। अर्थ बन गया देखो, तदा खलु, तब, तब का मतलब दमयंती गुणश्रवणानंतरम, खलु अमुष्य, उसको सुनाने के बाद जब उसके दल के ऊपर बैटरी न्याड़िए या न्याड़िए बैटरी से जितेंद्र, बैटरी में जितेंद्र उसका ये सूडो फोकस का आखिर। हाँ, ये क्या गोपाल, ये प्रतिदिन इसको समझाना पड़ता है, इसको क्या समझ में नहीं आया है, या इसको पता नहीं है कि म्यूट कैसे करते हैं? पता नहीं गुरुजी, सभी क्लासेस में ऐसा ही करता है। हाँ नहीं, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, क्योंकि प्रवाह टूट जाता है पूरा, एक एक मिनट से हम बांध कर रखते हैं उसमें। अब मैंने अपनी ओर से ये म्यूट किया है, ये मुझे लगता है कि ऑन करने के बाद कक्षा में भी उपस्थित नहीं रहता है ये। आज तो ये हम इस श्लोक का उपसंहार करके आज के व्याख्यान को यहाँ समाप्त करेंगे। श्लोक समझ में पूरी तरह से आ गए ना, आ रहे हैं सभी? हाँ, तदा खलु अमुष्य धीरस्य जयाय, तब इस धीर नल के जय के लिए, नल की जय का मतलब उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, ज्याम मैंने प्रत्यंचा को, अपने धनुष की डोरी को बाणों से स्नातित करते हुए, जो साहसी कामदेव था उसने त्रिलोक की विजय करके, क्योंकि कामदेव तो सब पर प्रभाव अपना दिखाते हैं, तो अपने त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने के बाद जो उसने अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कमाए थे, वो सारे के सारे संशये निबज्जयामास। तो इस पूरे वर्णन से पता क्या लग रहा है कि जो नल है वो स्मर से अधिक, कामदेव से अधिक शक्तिशाली है, ये व्यतिरेक की ध्वनि हो रही है इसमें। और त्रिलोकी विजयार्जितान्यपि, क्योंकि कारण बतला दिया है तो इसलिए काव्यलिंग भी हो जाएगा, और दोनों संबंधों को जो न होते भी सिद्ध कर दिया गया, तो अतिशयोक्ति, मैं अभी इसका नाम लिख देता हूँ, मूलतः अतिशयोक्ति हो गई, और अभी काव्यलिंगम, ये, और व्यतिरेक ध्वनि, ध्वनि का मतलब जब स्पष्ट वाच्यार्थ में ना निकलकर उसका अभिप्राय में जब अलंकार निकलता है तो वो ध्वनि कहलाने लगता है, ध्वनि के रूप में। व्यंग्य अलंकार इत्यादि यही सारे होते हैं। और कहाँ गया पृष्ठ, अत्र अन्यत् सर्वं पूर्ववदेव, अद्य तावत् एतद् पद्यद्वयात्मकं व्याख्यानं पर्याप्तमस्तु।